हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा बाड़ी? आई होप सो मजे में होगी और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर को एंड चैप्टर नेम इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप। सो बेसिकली हम हमारे 9th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। सो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को। सो सबसे पहला चैप्टर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप। और इसके अलावा भी आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स को स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग नेचर में, हमारे नेचर में क्या क्या चीजें चल रही है, ऐसी मल्टीपल चीजें आपको पता होगी। आपने वो चीजें देखी होगी बट आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा। सो वो सारी चीजें हम आपके ज्योग्राफी के 9th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट आपका, बस आपको इंटरेस्ट के साथ सुनना है, देखना है, समझना है, ओके। एंड एग्जाम में टॉप करना है, ओके। चलो, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी सब्जेक्ट एंड टुडे विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर which is our distribution of map. What is mean by distribution of map? Earlier we have studied in our last lecture, in our last class, मतलब जो भी आप स्टैंडर्ड में रहे, 8th स्टैंडर्ड में आप थे, 7th स्टैंडर्ड में थे, 5th स्टैंडर्ड में थे, 6th स्टैंडर्ड में थे, आप जिन भी क्लासेस में पहले थे वो सारे क्लासेस में हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ा है, ठीक है। बट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली जब हमने मैप की स्टडी की है तो हमने कौन सी मैप की स्टडी की है? हमने किसी डिस्ट्रिक्ट के मैप की स्टडी की है, या तो हमने किसी कंट्री के मैप की स्टडी की है, या तो हमने किसी स्टेट के मैप की स्टडी की है, ठीक है। बट हमने और ज्यादा डीपली मैप के बारे में नहीं पढ़ा है कि और कौन कौन से टाइप के मैप होते हैं, है ना। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थीमेटिक मैप। उसका मतलब क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। हम मैप यूज क्यों करते हैं? मैप के अंदर हम शो करते हैं अलग अलग चीजों को, है ना, अलग अलग चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, अगर हमें किसी भी प्लेस का पॉपुलेशन देखना है, ठीक है। जैसे अगर हम पूरे कंट्री का देख रहे हैं, इंडिया की इस कंट्री के बारे में अगर हम देख रहे हैं, कंट्री मैप अगर हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स है, ठीक है। अब कौन से स्टेट में कितना पॉपुलेशन है वो हमें शो करना है, ठीक है। तो वो हम किसी ना किसी वे में शो करते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये एक वेरिएबल्स है, ठीक है। वेरियस वेरिएबल्स है जिसका हम यूज कर रहे हैं, हम उस प्लेस के बारे में, उस रीजन के बारे में शो करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं थीम्स के थ्रू, कि हम उसके अंदर, उस मैप के अंदर थीम्स का इस्तेमाल करेंगे उन्हीं सारी चीजों को शो करने के लिए। अभी शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बट मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ कि थीमेटिक मैप होता क्या है, ठीक है। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आप थीम्स के बेस पे स्टडी करेंगे। किसके बेस पर? थीम्स के बेस पे स्टडी करेंगे। मैप के अंदर हम थीम्स देखने वाले हैं, ठीक है, कलर थीम्स, ठीक है। थ्रू सच मैप हम क्या दिखाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल, अलग अलग तरह की जो वेरिएबल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाने वाले हैं इन दिस मैप, ठीक है। रीजन इज शोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ऐसी सारी चीजों को हम इस मैप के अंदर शो करेंगे थीम्स का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? थीम्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करेंगे मैप का डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप्स है मैप के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज डॉट मेथड। फर्स्ट इज डॉट मेथड, ठीक है, डॉट मेथड। सेकंड इज कोरोप्लेथ मेथड, ठीक है, कोरोप्लेथ मेथड। नेक्स्ट इज आइसोप्लेथ मेथड, ठीक है। अब ये 3 मेथड्स हो गए, ठीक है। मैप का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से हुआ, ठीक है। कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट इज डॉट, सेकेंड इज कोरोप्लेथ, थर्ड इज आइसोप्लेथ, ठीक है। याद रखना है आपको ये। चलिए आगे देखेंगे कि कौन सा मैप में क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको इधर पे ये बताया हुआ है कि डॉट, ये डॉट का पिक्चर देख रहे हैं, जिसके अंदर आप क्या देखने वाले हो? डॉट्स के थ्रू आप वेरिएबल्स को देखने वाले हो, अलग अलग चीजों को देखने वाले हो। अगर हम टेम्परेचर शो कर रहे हैं तो कौन से प्लेस पे कितना टेम्परेचर है वो हम डॉट के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कोरोप्लेथ, ये क्या है? कोरोप्लेथ के अंदर क्या होता है? कौन से प्लेस पर कितना रेनफॉल होता है, कितना टेम्परेचर है या कितना पॉपुलेशन है, ये हम कलर के हेल्प से दिखाने वाले हैं, कि कलर के शेड्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे आपको यहाँ पर ये डार्क शेड दिख रहा है रेड, उससे हल्का सा ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज से हल्का सा डार्क
येलो होता है उससे हल्का सा आपको येलोइश कलर दिख रहा है ना, उससे और हल्का सा येलो दिख रहा है आपको, तो ये एक शेड है, ठीक है। सो ये रेड के शेड, येलो टू रेड के शेड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और इसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन हो गया या टेम्परेचर हो गया या रेनफॉल हो गया, ऐसी सारी चीजों को शो करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ के अंदर क्या होता है बेटा, आइसोप्लेथ के अंदर हम कलर भी देखते हैं और सम टाइम हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, लाइन के थ्रू हम चीजों को शो करते हैं, ठीक है, कि अगर किसी प्लेस पर कितना टेम्परेचर है वो हम लाइन के थ्रू शो करेंगे, एंड लाइन के बाजू में आपको ये लाइन के अकॉर्डिंग या कलर के अकॉर्डिंगली आपको वहां पर लिख के दिया रहेगा कि ये इधर से इधर तक कितना टेम्परेचर होता है, इधर से इधर तक कितना उधर का रेनफॉल होता है, ऐसी सारी चीजें, ठीक है। सो मैं आपको डीपली सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूं, सो डोंट वरी अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डॉट मेथड से, ओके। सो व्हाट इज डॉट मेथड? डॉट मेथड क्या होता है? अ डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब कि हम स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं डॉट मेथड को यूज करने के लिए मैप के अंदर। व्हाइल प्रिपेयरिंग डॉट मैप ओनली डेटा गैदर्ड थ्रू काउंटिंग इज यूज, ठीक है। जब डेटा को हम गैदर करते हैं उसके अंदर हम काउंटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। काउंटिंग मतलब कि आपको नंबर्स बताए हुए रहेंगे, ठीक है, कि इस डॉट की इतनी वैल्यू है, उस डॉट की इतनी वैल्यू है, ठीक है, ऐसे करके आपको बताया हुआ रहेगा। The way a variable is distributed throughout the region, the dot are used to show distribution on a map। आपको वो डॉट की हेल्प से उस मैप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाएगा कि कौन से प्लेस पर वो डॉट के साइज के अकॉर्डिंगली या डॉट के अमाउंट के अकॉर्डिंगली कि इतना इतना डॉट है किसी प्लेस पर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इधर का पॉपुलेशन इतना हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे करके आपको शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ रीजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, द साइज ऑफ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। डॉट का साइज कैसा होना चाहिए? प्रॉपर एकदम यूनिफॉर्म साइज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डॉट बना रहे हैं और हम कुछ भी बना दे उसके जगह पे, ठीक है। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, water sources, transport system, etc. of regions should be considered while placing dot on a map, ठीक है। ऐसी सारी चीजों को हम डॉट के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। Next, while showing population distribution, rural population is shown by dot and circle are used to show urban population। जैसे कि अगर हमें रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन दिखाना है तो हम डॉट एंड सर्कल्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये मैप को देख सकते हैं, ठीक है। ये मैप हमारा है डॉट मैप, ठीक है, डॉट मैप, डॉट मेथड का मैप, ठीक है, जिसके अंदर हम अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन देखने वाले हैं। अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्केलिंग, ठीक है, कैसे ये रूलर्स लाइक बोलते हैं ना, स्केलिंग या इंडेक्स, आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे किया हुआ है कि ईच डॉट 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, ईच डॉट की वैल्यू क्या है? 1000 है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ मेन सिटीज, ठीक है, कौन कौन से मेन सिटीज के पॉपुलेशन कैसे दिए हुए हैं? ये अगर आपको छोटा सर्कल दिखाई देगा, छोटा ये सर्कल दिखाई देगा, तो ये इसका कितना वैल्यू होगा? 50,000। उससे बड़ा होगा तो 1 लाख, उससे थोड़ा और बड़ा 2 लाख, और उससे एकदम बड़ा जो सबसे बड़ा सर्कल है उसकी वैल्यू होगी 5 लाख। कितनी होगी? 5 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस पॉपुलेशन के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। अगेन आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको ये मैप बना के दिया हुआ है, ये इंडेक्स बना के दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको रीड करना है एंड उन क्वेश्चन के बेस पर आपको आंसर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द अमरावती टाउन, ठीक है। अमरावती टाउन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है बेटा? यहां पर आपको अमरावती टाउन दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं मार्क ले लेती हूं,
यहाँ पर बेसिकली हमें अमरावती टाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये अमरावती टाउन का हमें क्या देखना है कि अमरावती टाउन का व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन, अमरावती टाउन का पॉपुलेशन क्या है। आपको यहाँ पे ये सबसे बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। सो ये आपको 5 लाख के अराउंड दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अमरावती क्या लिखा है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन। सो पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन इज 5 लैक्स, ठीक है। ऐसे करके हम वहां पर आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन अ मैप, ठीक है। मैप पर 1 लाख पॉपुलेशन होने वाला, 1 लाख कितना बड़ा साइज है, 1 लाख। देख सकते हो आप, सबसे छोटे से थोड़ा सा बड़ा साइज होना चाहिए। तो 1 लाख का पॉपुलेशन हमें कहां पर दिखाई देगा बच्चों, ये देख सकते हो आप 1 लाख का वारुड़ में शायद, या फिर सुरजी में, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा मैप फट सा गया है, ठीक है। सो इस रीजन की वजह से मुझे ज्यादा बेटर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सो 1 लाख पॉपुलेशन, तो आप 1 लाख समझ सकते हैं, वारुड़ नहीं तो सुरजी, इनका ये 1 लाख पॉपुलेशन के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, What is the population of सुरजी, सुरजी का पॉपुलेशन कितना है। सुरजी का पॉपुलेशन समझो अराउंड 50,000, ठीक है। सुरजी का पॉपुलेशन अराउंड 50,000 है, ठीक है। अगर हमने ये वाला डॉट, इसको ये वाला साइज अगर हमने कंसीडर किया तो उसका कितना होगा, 50,000 सुरजी का पॉपुलेशन होगा, ठीक है। Which part of the map show sparse distribution of population, sparse distribution कहाँ पर हमें दिखाई देता है, वारुड़ में, मे बी वारुड़ में हमें sparse distribution दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये हमारा ओवरऑल मैप अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से देखेंगे, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मैप देखना कैसे है, मैप को समझना कैसे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैप इज कोरोप्लेथ मैप। कोरोप्लेथ मैप, कोरोप्लेथ मैप का मतलब क्या होता है, जिस मैप के अंदर हम कलर्स और कलर्स के थीम का इस्तेमाल करने वाले हैं मैप को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। In this map, the data regarding various geographical variable is shown by shade और tint of various color। इसके अंदर हम tint देखने वाले हैं और shades देखने वाले हैं कलर के, ठीक है। ऐसा मैप जिसके अंदर टिंट और कलर के शेड के अकॉर्डिंगली मैप के वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ऐसे मैप को हम क्या कहते हैं, ऐसे मैप को हम कोरोप्लेथ मैप कहते हैं, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप के अंदर हम कलर के अकॉर्डिंगली, कलर के शेड के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। कलर के टिंट को भी देखते हैं हम, तो इस तरह से हमें ये समझना है, ठीक है। Next, while making such map, the data is used for different variable is obtained through various process such as measurement and surveying, ठीक है। हमें सर्वे करना चाहिए, उसके अलावा हमें मेजरमेंट करना चाहिए, और उसके थ्रू, मेजरमेंट और सर्वे के थ्रू हम कलर प्लेथ मैप को डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये स्केलिंग दिखाई दे रहा है सबको, ये स्केलिंग किस तरह से इस मैप के अंदर कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है आपको। ये क्लियर नहीं है बट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर क्लियरली आपको विजिबल होगा, तो वो आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कलर की कितनी वैल्यू होगी, उसके बाद ये इससे मिलता जुलता कलर की कितनी वैल्यू होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, और सबसे लाइट वाले की कितनी होगी, ठीक है। सो इस तरह से आपको कलर बताया हुआ है, ठीक है। कलर के अकॉर्डिंगली आपको ये बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस मैप, ठीक है। ये मैप के अंदर अगेन आपको कलर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं, एंड उन कलर्स के आपको यहाँ पर वैल्यूज बताए हुए हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको मैप को समझना है कि ये कौन सा मैप है, ठीक है। ईच क्लास इज असाइंड अ टिंट ऑफ सम कलर, किसी ना किसी कलर का एक टिंट यहाँ पर प्रेजेंट है, और ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न, इसके अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न भी मिल सकता है, ठीक है। किसके अंदर, कोरोप्लेथ मेथड के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट इज आइसोप्लेथ, ठीक है। आइसोप्लेथ के अंदर क्या होता है, आइसोप्लेथ के अंदर बेसिकली आपको लाइन देखना है कि जिस भी मैप के अंदर आपको लाइन दिखाई दे रहा है वो कौन सा मैप होगा, वो आइसोप्लेथ मैप होगा, ठीक है। अब इसका एक और टाइप है, इसका एक और टाइप कैसा है कि आपको एक मैप है, उस मैप के अंदर आपको कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट उस कलर के साथ साथ आपको लाइन कर करके बताया हुआ है कि इस जगह पे इतना पॉपुलेशन या फिर इस जगह पे इतना टेम्परेचर, ठीक है, वो लाइन के थ्रू भी आपको बताया हुआ है। तो आपको वो भी मैप किसके अंदर कंसीडर करना है, आइसोप्लेथ के अंदर कंसीडर करना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी अभी, ओके। चलो स्टडी करते हैं हम इसे आइसोप्लेथ मैप को स्टडी करते हैं कि क्या मतलब होता है आइसोप्लेथ मैप का, ठीक है। यू हैव सीन contour map and isobar map in earlier classes, ठीक है। in this map the distribution was shown with the help of lines showing equal values, ठीक है। लाइन इक्वल लाइंस हम उसके अंदर बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ पर आपको इस मैप के अंदर दिखाई दे रहा है इक्वल लाइंस आपको बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वहां पर हमें वेरियस वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ भी हमें पॉपुलेशन दिखाना है या यहाँ पर ये पॉपुलेशन दिखाया हुआ है, ठीक है, तो जहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर लाइन के बीच में गैप सबसे कम दिखाई दे रहा है, एकदम ज्यादा डेंस तरीके से बनाया गया है, तो ये अगर हम पॉपुलेशन बोलेंगे तो यहाँ पर अचलपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है ना, एकदम डेंस पॉपुलेशन है। और वहीं अगर हम लोग चिखलदारा का हम पॉपुलेशन देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है बाकी प्लेसेस के अकॉर्डिंगली, बाकी रीजन्स में आपको कैसा पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है और यहाँ का आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो हम क्लियर कट यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, है ना। सो अचलदारा का पॉपुलेशन चिकलहलदारा ऐसा कोई प्लेस है, सो आप इजीली रीड कर सकते हो। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप रीड कर सकते हो, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ऐसे फट जाता है तो इस रीजन की वजह से मुझे वहां पर देखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, सो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर अभी आपको अगेन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इस मैप के अंदर भी आपको स्केल बनाकर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको इंडेक्स बना के दिया हुआ है, जैसे कि जहां पर भी आपको ऐसा दिखाई दे दे, इतना कम गैप में आपको लाइंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है। सबसे डेंस पॉपुलेशन मतलब कि कितना होगा, ग्रेटर देन 400, ठीक है, 400 से ज्यादा आपको यहाँ पर पॉपुलेशन दिखाई देगा, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद उससे थोड़ा सा गैप वाला लाइन आपको जहां पर दिखाई देगा वहां का पॉपुलेशन कितना होगा, 301 से 400 के अराउंड होगा, ठीक है, 301 से 400 के अराउंड पॉपुलेशन आपको ऐसे वाले लाइन जहां पर आपको दिखाई देंगे वहां पर होगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा और गैप जहां पर दिखाई देगा, मतलब कि 201 से 300 का वहां पे पॉपुलेशन है, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में, ओके। नेक्स्ट, उससे थोड़ा और स्पार्स दिखाई देगा, मतलब कि 101 से 200 के अराउंड वहां का पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर में इतना पॉपुलेशन आपको दिखाई देगा। एंड सबसे ज्यादा स्पार्स सा पॉपुलेशन आपको 100, यहाँ पर आपको ये 100 के अराउंड पॉपुलेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि write down first question, write down everyone, write down first question based on this map, इस मैप के बेस पर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि what is right, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, what is which one is a dense populated place, ठीक है, dense populated place। तो आपको इसमें से देखना है सबसे ज्यादा dense population कौन सा है, ठीक है, which one is the sparse populated place, ठीक है, सबसे ज्यादा sparse population आपको कहां पर दिखाई देता है, ठीक है। what is the population of धरनी, what is the population of धरनी, थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती, ठीक है, उसका पॉपुलेशन लिखो, ठीक है। राइट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ भातकली और धरियापुर, ठीक है, भातकली और धरियापुर।
ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से चाहिए। ओके, फटाफट से आपको जल्दी से मुझे इन सारे क्वेश्चन के आंसर कर देने। ओके, नाउ नेक्स्ट आइसोप्लेथ मेथड, आइसोप्लेथ मेथड नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आइसोप्लेथ मेथड का मैप आपको इस तरह का भी दिखाई दे सकता है, इस तरह का भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, कैसे? इसके अंदर आपको कलर दिखाई दे रहा है, बट कलर के साथ में आपको लाइन के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है। जैसे कि यहां से यहां तक 1300, यहां से यहां तक आप देख सकते हो 1200, यहां से लेकर यहां तक का एरिया आप देख सकते हो 101। ठीक है, यहां से यहां तक आप देख सकते हो 900, यहां से यहां तक देख सकते हो आप 800, है ना। यहां पर रेनफॉल कैसे हो रहा है, 800 देख सकते हो। एवरेज एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल आप इस स्केल के अकॉर्डिंगली, आप इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर के अकॉर्डिंग और इसके लाइन के अकॉर्डिंगली आपको मेजर करना है। ठीक है, 1300 इस वाले इन दोनों के बीच का जो है 1300, ये देख सकते हो आप 1300 का है। ठीक है, उसके बाद 1200 का, ये आप देख सकते हो 1200 का। उसके बाद 1100 का, ये आप देख सकते हो 1100 का है। ठीक है, उसी तरह से ये आप 800 वाला देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से ये 900 वाला एरिया आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया है ये 900 के अराउंड आ जाता है। ठीक है, सो 900 mm यहाँ पर पूरे एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ पर होता है। ठीक है, सो ऐसे करके आपको फाइंड आउट कर लेना है जब आपको मैप ये आएगा तो। ठीक है, अब इस मैप के बेसिस पर आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको इंडेक्स को फॉलो करना है, इसको आप फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप इस मैप के अंदर से आंसर फाइंड आउट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट। ये मैंने आपको, आप मान सकते हैं, एक होमवर्क दिया है आपको, ये वाला मैप आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है बेटा। ठीक है, सो आई होप सो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा अब तक, और अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज बाय टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक खरीदिए या फिर ऑनलाइन आप महाराष्ट्र.com पे भी आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, तो आप उस टेक्स्ट बुक को प्रेफर करिए। उस टेक्स्ट बुक के अंदर से आप आपका चैप्टर नंबर 1 निकालो और चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको ये मैप दिया हुआ है। सो इस मैप को आपको ओपन करना है। कौन सा मैप है ये? डेंसिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, रूरल एरिया का पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का डेंसिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये कौन सा मैप का टाइप है? ये आइसोप्लेथ मैप है। ठीक है, याद रखना है ये आइसोप्लेथ मैप है। ठीक है, इसके अंदर आपको डेंसिटी दिया हुआ है पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको कैसी डेंसिटी है वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में मुझे ये नंबर प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, बट सेकंड वाला मुझे दिखाई दे रहा है 201 से लेकर 400 के अराउंड है, और लास्ट वाला मुझे ज्यादा बेटर नहीं दिखाई दे रहा है, बट लेस देन 200 लिखा हुआ है। लेस देन 200, यहाँ पर मोर देन 400 लिखा हुआ है। ठीक है, मोर देन 400 यहाँ पर ऐसा पॉपुलेशन जहां दिखाई देगा वहां पर आप समझोगे कि 201 से 400 का पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लेस देन 200, ऐसे एरिया जहां पर लेस देन 200 पॉपुलेशन है। ठीक है, सो इसे आप देखोगे और इसके बेसिस पर यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which district is the density of population decreasing? ठीक है, कौन से जगह पर density of population decreasing में है? ठीक है, नेम द तालुका विथ पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 200। आपको उस प्लेस का नाम लिखना है जहां पर लेस देन 200 पॉपुलेशन है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? यहाँ पर आप देख सकते हो लेस देन 200 के अराउंड पॉपुलेशन, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा लेस देन 200 है ना। सो ये ऐसा आपको जहां पर भी इस तरह का आपको दिखाई देगा तो उसका आप नेम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे आपको 5 या 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन 6 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बिकॉज दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है डन मैम। ठीक है, उसी तरह से ये मैप है, इसके बेसिस पर भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन मैप को भी फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि ये अगेन आइसोप्लेथ का एक और एग्जाम्पल, ये आइसोप्लेथ का एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर अगेन आप देख सकते हैं, ये इंडेक्स देख सकते हैं 24
2400, ठीक है, 1800, 1200, 600, ठीक है। ये आपको बताया हुआ है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का एवरेज एनुअल रेनफॉल, ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल आप यहाँ पर से देखने वाले हैं, ठीक है। ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, इस कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होता है वो आपको यहाँ पर देखना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट द रेनफॉल मोर इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। in which direction is the rainfall more in the district, ठीक है। in which डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग, रेनफॉल कौन से डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, विच क्लास शो लो रेनफॉल कैटेगरी इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस मैप के बेस पर आपको इस 5 क्वेश्चन के आंसर डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। सो इस मैप के बेस पर आपको ये कुछ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको एग्जाम के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। सो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करें और इन क्वेश्चन के बेसिस पर आप आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, मैप के अंदर से ढूंढने की कोशिश करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको फिर से मैप समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है डन मैम, और आंसर आपको जिन जिन क्वेश्चन के आंसर पता है उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स उसके अंदर जरूर से मेंशन कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपका नेम मेंशन करूंगी कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया है, ठीक है। सो जिसका भी फर्स्ट होमवर्क आ रहा है उनका फर्स्ट मैं नेम लूंगी जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा बच्चा बाड़ी। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है हमारे चैप्टर नंबर 1 आपके 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने क्विक रिवाइज करना है। हमने देखा डॉट मेथड, कोरोप्लेथ मेथड, आइसोप्लेथ मेथड, ठीक है। डॉट मेथड, डॉट से हम वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोरोप्लेथ मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कलर्स के शेड के अकॉर्डिंगली और कलर्स के टिंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, मैप को शो करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आइसोप्लेथ मेथड के अंदर हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइन इक्वल लाइंस के अकॉर्डिंगली और एक शेडेड मैप रहेगा, उस शेडेड मैप के ऊपर लाइन के अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ रहेगा, ठीक है। सो उसके अंदर आपको आइसोप्लेथ मेथड समझ लेना है कि ये आइसोप्लेथ मेथड है, जैसे मैंने आपको यहाँ का ये एग्जांपल दिया था, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, है ना। चलिए, सो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया हमारे डॉट मेथड को, कोरोप्लेथ मेथड को, आइसोप्लेथ मेथड को, एंड आई होप सो आपको इन सारे मेथड के सारे पॉइंट्स क्लियर कट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो आपका काम अभी क्या है, आपको सारे मैप के अकॉर्डिंगली आपने स्क्रीनशॉट मेक श्योर लिया होगा, आपने पक्का कि आपने लिया ही होगा स्क्रीनशॉट। सो उस स्क्रीनशॉट के बेस पे और आप क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं लाइक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से, और उसके बेसिस पर आप आंसर को ढूंढिए, लिखिए, फाइंड। जब आप आंसर को ढूंढ पाएंगे, लिख पाएंगे, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि मैप के अंदर से आंसर्स को ढूंढा कैसे जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के बेस पर आपके एग्जाम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मैप के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको मैप के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैप के अंदर से ही आंसर को ढूंढ के लिखना है, ठीक है। सो इसीलिए प्लीज डू प्रैक्टिस, ठीक है, डू प्रैक्टिस टू फाइंड आंसर, ठीक है। आंसर को ढूंढने की प्रैक्टिस करनी है आपको मैप के अंदर से, ओके। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि मैम हमने सारा आंसर ढूंढ लिया, डन 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 डन, ओके। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा सारे मैप्स और हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ठीक है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो। अपने जो भी फ्रेंड्स है, आपने जो भी 9th स्टैंडर्ड में अपने फ्रेंड्स बनाए हैं, उन सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमने किस तरह से मैप को स्टडी करना है, थीमेटिक मैप होता क्या है, ठीक है। ऐसी सारी चीजों के लिए अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर लेना, ओके। और अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज जरूर से वो भी क्लिक कर लेना, ठीक है, ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और टाइम टू टाइम आप स्टडी कर सके, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, कमेंट जरूर से करना, ओके। मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।